इस मुल्क और दुनिया भर के मुल्कों के पेरेंट्स के लिए ये मेरी बात है। मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार तक अगर मेरी बात पहुँचती है और अगर मेरी बात में 1% भी झूठ है तो वो मुझे जेल भेजे और परमानेंट मेरे ऊपर बैल बोलने के लिए बैन लगाए। लेकिन अगर मेरी बात सच है तो माँ बाप अपने बच्चों को बचाए। दो तीन बातें मैं आपको बता दूं जो बच्चों के लिए ये वैक्सीन आई है और जो बड़ों के लिए वैक्सीन है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हुई है। ये बात आप लोगों को पता नहीं है। सरकार इमरजेंसी ना होते हुए भी आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है। बच्चों की वैक्सीन भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव्ड है। नंबर दो, इन वैक्सीन्स में जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। तो जिसके शरीर में ये वैक्सीन चली जाएगी उसके शरीर के ऊपर माँ बाप का और किसी का अपना खुद का हक नहीं रहेगा। इसलिए बिल गेट्स उसका मालिक हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल बॉडी हो जाएगी। क्योंकि ये वैक्सीन ट्रायल पर हैं, अभी हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। नंबर दो, ये वैक्सीन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है जो आपके डीएनए को डिकोड कर रही है, जो आपके डीएनए को डिकोड करके उसको बदल रही है और आपको अंदर से खोखला करके आपको बीमारियों के लिए तैयार कर रही हैं। आप जिंदगी भर के लिए बीमार होने वाले हैं जो भी लोग इनको लेने वाले। प्रचार करने का ठेका भी ले लिया है, उसके साथ करार भी कर लिया है। जिस नेता, अभिनेता, इन्फ्लुएंशियल, धर्मगुरु, यूट्यूबर, फेसबुक, ये जिसने भी आपको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया था, उससे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उससे सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि तुम्हारा ज्ञान कहां था उस वक्त जब तुम हमारे लोगों को इस अंधेरे कुएं के अंदर धकेल रहे थे। वैक्सीन कंपनियों ने कोर्ट में भी लिख कर दे दिया है, अखबार भी छापने लगे हैं, मीडिया भी चलाने लगी है वही बात जो हम आपको 4 साल पहले बताया करते थे। इसका मतलब जो आपके परिवारों में जो बीमारियां फैली हुई हैं और जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका कारण वो नेता हैं जो उस वक्त बोले नहीं जब आपको लॉकडाउन लगाकर घरों में कैद किया जा रहा था एक डरामे के नाम पर। जो भी व्यक्ति उस वक्त सत्ता में था और वो चुप था, अब वो आपके गांव में वोट मांगने आए तो लट से उसका स्वागत कीजिए। हर नेता से सवाल पूछिए कि उसका आका उस वक्त क्या कह रहा था। अपने गांव में हो रही मौतों का आंकड़ा उनके सामने रखिए और पूछिए कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका मुआवजा कौन देगा। मरे हुए लोगों को वापस कौन लाएगा और बीमार लोगों को ठीक कौन करेगा। वैक्सीन तो फ्री में दे दी, लेकिन अब जो लोग बीमार हो रहे हैं उसका इलाज उनको अपनी जेब से क्यों करना पड़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर ये सब होने दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाया जाना तय हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को वोट करना है आपने जो आपके बच्चों की आवाज उठा सकता हो, ना कि डिजिटलाइजेशन और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ आपको धकेले। और अभी तो आपके बच्चों को और भी बहुत सारी चीजों की वैक्सीन लगनी तय है, बल्कि पैदा होते ही वैक्सीन लगनी शुरू होती हैं। उनके भी इतने ही फायदे हैं जितने इस कोरोना वाली वैक्सीन के थे। आपका नेता या आपका धर्मगुरु, आपका पुजारी या आपका मौलवी, आपके गुरुद्वारे का पाठी या गिरजाघर का चर्च का कोई पादरी वैक्सीन के मसले पर कुछ बोला था क्या? या तो उसे पता था या उसे नहीं पता था। अगर उसे नहीं पता था तो वो कैसा नेता है और कैसा गुरु है? जिसको देश में दुनिया में चल रहे षड्यंत्रों के बारे में नहीं पता, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा क्या? तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना बेहतर है। और यदि उसे पता था तो वो इतना नीच और इतना कमीना है कि उसने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने परिवार में किसी को वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन आपको लगवाई है, आपको प्रेरित किया है उसने, और बोर्ड लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं। आपको पूछना पड़ेगा उससे कि हमारे परिवारों में हुई बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ टोटल ब्लैकआउट, बैंकों का खत्म होना, बिजली का चला जाना, इंटरनेट का चला जाना, आपके सारे पैसे खत्म होना, आपकी धातुएं खत्म होना, परिवार खत्म होना, फूड क्राइसिस का आना, एनर्जी क्राइसिस का आना, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अभी तक जो हमने आपको बताया है, धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करने की योजना इनकी चल रही है और आगे भी ये योजना कंटिन्यूअसली जारी है। चुनाव के वक्त कोई भी आपके गांव में आता है, आपको पूछना है कि गांव के स्वावलंबन के लिए आपके पास क्या योजना है, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए आपके पास क्या योजना है। हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए, हमें फ्री के पैसों की भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको हमारी जमीनें वापस चाहिए। पहले तो ये बताओ, क्या आपको मालूम है
कि ये आधार कार्ड, ये अपार कार्ड, अपार आईडी, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, आपकी आभा आईडी या आपकी जितनी आईडी आपके आधार के साथ जुड़ी हुई है, क्या आपको मालूम है कि इनमें से एक भी आईडी सरकार ने नहीं बना रखी? पता है आपको? ये सरकार की बनाई हुई नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियों की बनाई हुई है। आधार कार्ड नंदन नीलकेणी का प्रोजेक्ट है और पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर तैयार करने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट है। इतने ही डिजिट का नंबर अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर दिया जाता है, इतने ही डिजिट का नंबर चाइना के अंदर दिया जाता है। सेम नंबर आधार जाड़ाई। आभा आईडी का भी यही काम है और अपार आईडी का भी यही काम है। आपका बिजली का बिल आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं, फिर पानी की पाइपलाइन नई बिछन लग रही कई कई गांवों के अंदर, वो भी आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे। आपके डांगरों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं, पशुओं के भी कान पर लगा रखे हुए हैं, वो आधार कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ भी जोड़ रहे। आपके पूरे परिवार को भी आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे। आपका बैंक का खाता भी आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे। आपकी आईटीआर भी आधार कार्ड, आपकी प्रॉपर्टी, खेत की जमीन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके परिवार की सारे कागज आधार कार्ड के साथ जोड़ने लग रहे। इसका मतलब समझते हो क्या है? कि उनको एक बटन देखना है और उसके बाद पूरे परिवार का लेखा जोखा सामने। अगर आपके पूरे परिवार में से एक भी आदमी सरकार की बात मानने से मना कर रहा है तो सारे परिवार की सारी सेवाएं बंद। ये खेल चल रहा है और आपके ऊपर ये पिछले 2 साल में टेस्टिंग कर चुके हैं कि इनका लठ मारोगे, लठ मार के घर में कैद करोगे तो भी ये कुछ नहीं बोल दे। इनके बड़े बुढ़ा के ताश खेल दोगे, लठ मारोगे तो भी जवानों का खून नहीं उबलता। इनने देख लिया कि इनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाओ, इन्हें बोलना ही नहीं आता। हमको हमारी जमीनें वापस चाहिए, किसानों के सारे कर्जे, उतना पैसा हमारा कम से कम हम लोगों का वेव ऑफ होना चाहिए जितना उन उद्योगपतियों का हुआ। जनता सरकार मोर्चा के अलावा इस देश के अंदर एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशंस और आने वाले वक्त की भविष्य के खतरों से आपको अवगत करवा रहा है, आपका जागरण कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ करके जनता सरकार मोर्चा के साथियों को मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाली सरकार भी जनता सरकार मोर्चा के साथियों को लपेटने वाली है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक हम डरते नहीं आने वाले खतरों से, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करने से पहले हम इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों लोग तैयार कर दिए जाएं जो इस पूरे खेल को समझते हो, पूरे षड्यंत्र को समझते हो, अपने गांव को बचाने की कैपेसिटी में हो और उनके पास समझ का एक पूरा जखीरा तैयार हो, उनके पास पूरे दस्तावेज हो। यहां नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। समझ को डेवलप करने के लिए जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए 95 18 17 0000 पर मिस्ड कॉल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। समझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है।